नेक्स्ट इज दी सेल्स इन सीरीज। सेल्स इन सीरीज के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। फॉर इट वी ड्रॉ ए डायग्राम। We take the two cells in series like this. You see, this is the first cell, and this is its internal resistance. And this is the second cell. This is its internal resistance, like this. And these cells are said to be connected in series. इसमें देखो, एक सेल के नेगेटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया गया है। तो इसमें यू सी हियर दिस इज E1, द EMF ऑफ द फर्स्ट सेल। R1 is the internal resistance of the first cell. E2 is the EMF of the second cell, and R2 is the internal resistance of the second cell. And this is the series combination of two cells. And let us say that an external resistance capital R is applied across this combination like this. This is the external resistance R. Then current I will be flowing through it like this. इसमें current obviously इस direction में flow करेगा। दोनों के दोनों cells जो हैं ये इस direction में करंट जो है ये प्रोड्यूस करेंगे। तो इस तरह से इसमें ऐसे करंट फ्लो करेगा। लेट अस से दैट दिस एंड इज ए। यहाँ पे ये पॉइंट जो है, दिस पॉइंट इज ए, एंड लेट अस से दैट दिस पॉइंट इज बी हियर। तो इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है थ्रू दिस रेजिस्टेंस आर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू आई करंट फ्लो कर रहा है। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ए और बी के अक्रॉस, यही पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये इस रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस होगा। एंड दिस वी ए बी, लेट अस से दिस इज इक्वल टू आई आर। ये आई आर के इस तरह से इक्वल बनेगा। एंड यू सी कि अगर हम इस तरह से देखो, ये करंट जो है ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की फ्लो करता है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव असाइन कर लें रेजिस्टेंस के अक्रॉस। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। पॉजिटिव एंड नेगेटिव अक्रॉस द रेजिस्टेंस टेल्स अबाउट द कि इसमें करंट जो है ये कौन सी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। पॉजिटिव का मतलब इसमें कि ये वाला एंड हायर पोटेंशियल पे है, और नेगेटिव का मतलब इसमें कि ये वाला पॉइंट जो है रेजिस्टेंस के अक्रॉस लोअर पोटेंशियल पे है। तो इस तरह से इसमें करंट फ्लो कर रहा है। अब देखो, इसमें हम कुछ पॉइंट्स और इसमें इंडिकेट करते हैं। यहाँ पे दिस इज, लेट अस से दिस इज द पॉइंट सी हियर, एंड दिस इज द पॉइंट डी हियर, एंड दिस इज द पॉइंट ई हियर। ये कुछ पॉइंट्स हैं इस तरह से हमने जो इंडिकेट किए हैं। अब देखो कि अगर हम ये मान लें कि ये जो बी पॉइंट है इसका पोटेंशियल जीरो है, इसका पोटेंशियल जो है ये वी बी दिस इज इक्वल टू जीरो, ये जीरो है। और यहाँ से यू सी के तब ए का पोटेंशियल हमने फाइंड करना है, दैट इज वी ए के। तब हम देखेंगे कि वी ए की वैल्यू जो है ये कितनी बनती है। अब देखो कि इसमें ये जो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा। आई करंट इज फ्लोइंग, सो यू नो दैट ये जो R1 है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा दैट इज इक्वल टू IR1, ये इतना आएगा। और R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज या पोटेंशियल आएगा दैट विल बी IR2, ये इतना आएगा। अब देखो कि हमने वी बी इक्वल टू जीरो लिख दिया। तब हम ये यहाँ से देखो, ये सी पॉइंट है, तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ वी सी की वैल्यू कि सी पॉइंट का पोटेंशियल जो है ये कितना होगा। तो सी पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, ये जीरो। पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाओगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे अगर पोटेंशियल बी का जीरो है तो सी पे कितना हो जाएगा, ये IR2 जो है इसका हमने नेगेटिव ले लेना है, क्योंकि इस इधर से इधर की ओर, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर पोटेंशियल डिक्रीज करता है। तो सी पॉइंट का पोटेंशियल वी विल राइट इट -IR2, ये -IR2 के इक्वल होगा। और जब आप सी से डी तक मूव करोगे तो ये डी पॉइंट का पोटेंशियल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो डी पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, तो वी डी। अब इसमें ये -IR2 तो पहले था, अब इसमें ऐड कितना हो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। देखो ये टर्मिनल नेगेटिव है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं।
और इन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज E2, ये ईएमएफ ऑफ द सेल E2 के इक्वल है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर इट इज इंक्रीजिंग, सो इट विल बी पॉजिटिव E2 विद इट। तो दिस विल बी द पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट डी। अब पॉइंट ई का पोटेंशियल यहाँ पे लिखते हैं, तो देखो ई का पोटेंशियल हमें कितना मिल रहा है। यहाँ से देखो आई एम राइटिंग, ये हमने डी का यहाँ पे लिखा। अब मैं ई का पोटेंशियल यहाँ पे लिख रहा हूँ, दैट इज वी ई। पहले हम ये लिख लें जो हमने पहले फाइंड किया था कि ये डी पॉइंट का पोटेंशियल, तो हम पहले -IR2 प्लस E2 इतना लिख ही सकते हैं। उसके बाद में आप देखो कि इसमें पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, और ई पॉइंट का पोटेंशियल टोटल इसमें हमें माइनस करना पड़ेगा। ये देखो -IR1 इसके इक्वल। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ वी। यहाँ तक आते आते पोटेंशियल देखो ये कितना हो गया। अब ए का पोटेंशियल यहाँ पे हम लिखते हैं, तो ए का पोटेंशियल जो है ये कितना हो जाएगा, यू सी के वी ए, आई एम राइटिंग हियर दिस वी ए। तो इतनी वैल्यू तो पहले लिख लेते हैं, दैट इज -IR2 प्लस E2 -IR1। तो इसमें ये हमें क्या प्लस करना पड़ेगा, दिस इज इधर से इधर की ओर देखो। यहां से जब आप ए की ओर जा रहे हो, ई से ए तक मूव कर रहे हो, तो E1 इतना जो सी के पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, तो इसमें प्लस E1 ऐसे लगाना पड़ेगा। तो वीबी की वैल्यू अगर हमने 0 असाइन करी, तो ए की वैल्यू यहाँ वी ए की वैल्यू जो है ये इतनी बन रही है। तो ऑब्वियसली व्हेन यू राइट दिस, यहां से आप देखो तो वी ए माइनस वी बी ये किसके इक्वल बन रहा है, दिस इज इक्वल टू, यहां से दिस इज E1 प्लस E2, दिस इज यहां से आ जाएगा -IR1 प्लस R2, ये इसके इक्वल बन रहा है। मैंने देखो इसको थोड़ा सा मनीपुलेट करके लिखा है, वी की वैल्यू तो 0 ही है, तो VA माइनस VB विल बी इक्वल टू दिस मच। दिस इज इक्वल टू दिस मच। E1 प्लस E2 के क्रॉस यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ। अब देखो कि ये जो हमने सर्किट बनाया है, अगर हम इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो ड्रा करें यहाँ पे, तो इक्विवेलेंट सर्किट आई एम ड्राइंग हियर। ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट सपोज ये इस तरह से है, ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने लगाया हुआ है R। और इसकी अब ईएमएफ जो है इसको हम लिखते हैं ई इक्विवेलेंट। और इसका ये जो यूसी के रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को हम लिखते हैं यहाँ पे R इक्विवेलेंट। दिस इज R इक्विवेलेंट। अब इस सर्किट के लिए यहाँ से ये तो जो फर्स्ट सर्किट है, यहाँ से ये हमने इक्वेशन नंबर 1 ड्रॉ करी थी। अब सेकंड सर्किट से हम देखो इक्वेशन बनाते हैं। अब ये इसका इक्विवेलेंट यूसी सर्किट है। ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट तभी होगा अगर इसकी रेजिस्टेंस में सेम करंट आई फ्लो करेगा, इसमें भी उतना ही करंट फ्लो करेगा। तो अब यहाँ पे ये दो पॉइंट्स जो हैं आर के अक्रॉस, यू सी दैट अगर हम इसको भी ये मान लें कि ये वी ए, इसका पोटेंशियल वी ए है, इसका पोटेंशियल वी बी है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इस तरह से, तब यू सी दैट इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दैट इज वी ए बी, that is a VAB which will be equal to VA minus VB. This will be equal to IR, ये IR के इक्वल होगा। एंड ऑब्वियसली इसमें अगर आप देखो तो ये दोनों रेजिस्टेंसेस जो हैं R इक्विवेलेंट एंड ये कैपिटल R यहाँ पे ये सीरीज में बनते हैं, तो ये E इक्विवेलेंट जो है ये इन दोनों रेजिस्टेंसेस में डिवाइड होगा। तो यहाँ से देखो मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ कि E इक्विवेलेंट दिस शुड बी इक्वल टू, यहाँ से इसके अक्रॉस यूसी के जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये कितना होगा, आर इक्विवेलेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ऑब्वियसली दिस विल बी इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट, ये इसके इक्वल होगा। तो यहाँ से ई इक्विवेलेंट विल बिकम इक्वल टू आई
यहाँ से ये R इक्विवेलेंट ऐसे लिख लेते हैं, दिस इज I, दिस इज राइट इट अगेन, दिस इज I, एंड इसके साथ में ये R इक्विवेलेंट ऐसे इस तरह से है, एंड इसमें हमें प्लस करना पड़ेगा ये जो R के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है इसको। सो दिस इज इक्वल टू, यहां से हमें पता है कि ये VA माइनस VB है, दिस इज VA माइनस VB, ये इसके इक्वल ही है, ये हमने इसको इस तरह से लिख लिया। आप देखो कि इस इक्वेशन में यू सी दैट दिस VA माइनस VB, this is coming equal to, this is E equivalent minus this is I R equivalent, ये इसके इक्वल, इसको हमने लिख दिया ऐसे। तो ये दिस इज द इक्वेशन नंबर 2 हियर, यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो और ये दोनों सर्किट्स एक दूसरे के इक्विवेलेंट सर्किट्स हैं। तो यहाँ पे देखो ये दोनों इक्वेशंस देखो, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन में, तो VA माइनस VB, यहाँ पे भी ये VA माइनस VB इसके इक्वल आ रहा है। तो राइट हैंड साइड्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर करो, इस इक्वेशन को ही कंपेयर करो, तो इसमें राइट हैंड साइड्स जब आप देखोगे तो कंपेयरिंग कंपेयरिंग equations 1 and 2, obviously you will see that E equivalent in this case is equal to, this is E1 plus E2 इसके इक्वल आ रहा है, एंड इसमें जो R equivalent है, R equivalent you will get it equal to R1 plus R2, ये इसके इक्वल इस तरह से आ जाएगा। सो दिस इज व्हेन दी सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो हमने ये फाइंड किया कि इसमें ई इक्विवेलेंट जो है ये किसके इक्वल बनता है, तब आर इक्विवेलेंट जो है ये किसके इक्वल बनता है। ये तो हमने दो सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करके स्टडी किया। अगर सपोज करो कि दो से ज्यादा सेल्स सीरीज में कनेक्टेड हो, लेट अस से दैट एन सेल्स सीरीज में कनेक्टेड हो, तब हम इन इक्वेशंस को यूसी के कैसे लिख सकते हैं। सी हियर के if n cells are connected in series, then E equivalent, then this can be written equal to E1 plus E2 plus E3 and so on till En, and यहाँ से R equivalent you will see this will become equal to, then this is R1 plus R2 plus R3 and so on till Rn, ये इसके इक्वल इस तरह से होगा। अब इसमें एक कंडीशन और अप्लाई कर दें कि जैसे देखो कि सपोज कर लो कि ये जो n सेल्स हैं जो आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं, ये सिमिलर सेल्स हैं। इफ दी n सेल्स connected in a series are similar, ये अगर सिमिलर हैं तो obviously you see के E equivalent this will become equal to E plus E plus E and so on, ये सारे के सारे E n times E, तो it will become equal to, यहाँ से it will become equal to NE, तब E equivalent जो है, ठीक है, इक्विवेलेंट EMF जो है सर्किट की इसके इक्वल NE के इक्वल आ जाएगी, एंड R इक्विवेलेंट दिस विल बी इक्वल टू R प्लस R, ये n टाइम्स करना पड़ेगा आपको, तो दिस विल बिकम इक्वल टू NR, एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है तब ये NR इसके इक्वल आ जाएगी। सो इस तरह से हमने ये सेल्स इन सीरीज के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया, अंडरस्टैंड इट वेल। नेक्स्ट इज सेल्स इन पैरेलल। सेल्स इन पैरेलल के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए वी ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट। We take the two cells in parallel like this. This is the first cell, and this is its internal resistance.
like this, and this is the second cell, and this is its internal resistance like this. You see, this is the point A, this is the point B, और ये दोनों cells A and B के across लगाए गए हैं, इन दोनों points के across लगाए गए हैं. E1 is the EMF of first cell and R1 is the internal resistance of first cell. E2 is the EMF of second cell and R2 is the internal resistance of second cell. और इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया गया है, दैट इज कैपिटल आर. यू कैन सी इट इज लाइक दिस इज द कैपिटल आर. इस तरह से आप देखो कि इसमें ये जो सेल्स हैं ये इस तरह से करंट प्रोड्यूस करेंगे. फर्स्ट सेल के पॉजिटिव टर्मिनल में से I1 करंट इस डायरेक्शन में आएगा एंड सेकंड सेल के पॉजिटिव टर्मिनल में से I2 करंट इस तरह से इस डायरेक्शन में आएगा. और ए जंक्शन पे ये दोनों करंट्स जो हैं ये मीट करेंगे, तो यहाँ से टोटल करंट दैट इज I, इट विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2, जो कि इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R में से पास करेगा. तो इट इज लाइक दिस. इसमें देखो R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा दैट विल बी I1 R1, ये इसके इक्वल होगा. एंड ये R2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा दैट विल बी इक्वल टू I2 R2, ये इसके इक्वल होगा इस तरह से. और यहाँ से देखो कि R के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा कैपिटल R के अक्रॉस, this will be equal to VA minus VB, which is equal to VAB. Let us say that this is equal to V. This will be equal to IR. ये इसके इक्वल होगा. अब देखो कि इसमें हम कुछ और पॉइंट्स कंसीडर करते हैं. Let us say that this is the point C here and this is the point D here. अगर हम ये B पॉइंट जो है इस पे हम पोटेंशियल VB दिस इज इक्वल टू 0 मान लें, तो C का पोटेंशियल जो है दैट इज VC, इट विल बिकम इक्वल टू माइनस I1 R1. ये इसके इक्वल आ जाएगा क्योंकि R1 के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है I1 R1, और ये इधर से आप देखो तो ये करंट जो है ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो पोटेंशियल जो है ये डिक्रीज करेगा. तो ताकि हमें पोटेंशियल डिक्रीज करे या इंक्रीज करे, ठीक है ना, ये क्लियरली समझ में आ सके, तो हम ये रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस पॉजिटिव नेगेटिव मार्क कर लेते हैं. करंट जो है ये पॉजिटिव और से नेगेटिव की ओर, मतलब हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो करता है. तो पॉजिटिव मार्क फॉर द हाइयर पोटेंशियल एंड नेगेटिव मार्क फॉर द लोअर पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टेंस. तो ये पॉजिटिव इधर मार्क कर लेते हैं ऐसे R2 के भी, और ये नेगेटिव इधर, तो ताकि क्लियर पता चल सके कि ये पोटेंशियल फॉल कर रहा है या राइज कर रहा है. तो ये यहाँ पे आ गया VC इक्वल टू पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर फॉल कर रहा है पोटेंशियल, तो माइनस I1 R1. अब देखो जब आप C से A की ओर आते हो तो थ्रू E1, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, ये टर्मिनल देखो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज करेगा. और कितना इंक्रीज करेगा, जितनी इस सेल की EMF है दैट इज E1, तो A तक आते आते जो पोटेंशियल हो जाएगा VA, दिस विल बी इक्वल टू, इसमें E1 ऐड हो जाएगा, तो पॉजिटिव E1 माइनस I1 R1, दिस विल बी दी पोटेंशियल एट A. उसी तरह से जब आप दूसरे सेल के थ्रू B से A की ओर आओगे, तो जब आप VD फाइंड करोगे तो उसी तरह से इट विल बिकम माइनस I2 R2, ये इसके इक्वल. और उसी तरह से जब आप ये E2 के थ्रू A तक आओगे तो यू विल गेट VA, दिस विल बिकम इक्वल टू E2 माइनस I2 R2, ये इसके इक्वल आ जाएगा. And now you see if I write these equations like this here, एक तो है यहाँ से VA इज इक्वल टू VA दिस इज इक्वल टू E1 माइनस यहाँ से I1 R1, ऐसे हमने ये ड्रॉ की हुई है इक्वेशन. अब यहाँ से देखो कि ये VA इज इक्वल टू दिस मच एंड
ये VA माइनस VB इज ऑल्सो इक्वल टू E1 माइनस I1 R1। ये ऐसे क्योंकि VB की वैल्यू तो 0 है, और ये V, यही हम इसको ही VAB लिखते हैं। दैट इज इट इज E1 माइनस I1 R1। और इसी को ही हम अगर V कह दें, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B, तो दिस इज इक्वल टू E1 माइनस I1 R1 ऐसे। तो ये जो ये इक्वेशन है, यहाँ से हमने ये फाइंड कर लिया कि I1 इज इक्वल टू E1 माइनस B डिवाइडेड बाय R1, ये इसके इक्वल आ गया है। This is the equation number 1. And similarly, you can see that similarly, you can find I2. This is equal to E2 minus V divided by R2. ये इसके इक्वल आएगा। इस इक्वेशन से, ये इस इक्वेशन से जब आप ये एनालाइज करोगे तो यू विल गेट I2 इक्वल टू दिस मच, इसके इक्वल। This is the equation number 2 here. Now you see that adding equations 1 and 2, you will get I1 plus I2, that is equal to I. This will be equal to E1 minus V divided by R1 plus E2 minus V divided by R2। एंड यहां से आप देखो तो I1 विल बिकम इक्वल टू E1 डिवाइडेड बाय R1 माइनस V डिवाइडेड बाय R1 प्लस E2 डिवाइडेड बाय R2 माइनस V डिवाइडेड बाय R2 ऐसे। और इस इक्वेशन को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके वी कैन राइट हियर दिस I इज इक्वल टू E1 divided by R1 plus E2 divided by R2 minus I, and this will be equal to, यहाँ से आप देखो तो ये यहाँ से हमने लिखा I equal to this much, and this is here minus this is V, and it will be equal to 1 by R1, 1 by R1 plus this is यहाँ से V निकल गया कॉमन, तो 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 ये इसके इक्वल होगा ऐसे। एंड इट कैन बी रिटन इक्वल टू, इट इम्प्लाइज दैट ये V वाली टर्म लेफ्ट साइड पे ले जाएं तो दिस विल बी V 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। दिस इज इक्वल टू, यहाँ से ये बन जाएगा E1 बाय R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस I के इक्वल, ये इसके इक्वल। एंड इसको हम डाल देते हैं ब्रैकेट में ऐसे, तो V विल बिकम इक्वल टू, यहाँ से देखो तो ये E1 बाई R1 प्लस E2 डिवाइडेड बाई R2, दिस इज डिवाइडेड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 minus this is I divided by this is 1 by R1 plus 1 by R2, ये आ गया है इसके इक्वल। अब अगर हम गिवन सर्किट का एक इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा करें यहाँ पे, so you see here I am drawing here it, this is the equivalent circuit, let us say इट इज लाइक दिस। ये हमने इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर दिया, पहले जो सर्किट हमने बनाया था उसका इस तरह से ये इक्विवेलेंट सर्किट है, जिसमें ये ईएमएफ, टोटल ईएमएफ ई इक्विवेलेंट लिख लेते हैं, और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस को हम आर इक्विवेलेंट लिख लेते हैं। ये आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये पहले वाले सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट होगा अगर इस आर में भी उतना ही करंट आई फ्लो कर रहा है। ये हमने जो पहले डायग्राम था, ये वाला डायग्राम, इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना दिया है यहाँ पे ऐसे। अब देखना कि इसके अक्रॉस जो यूसी के पोटेंशियल ड्रॉप होगा दैट विल बी वी।
एंड यहाँ से जब आप V फाइंड करोगे तो ये किसके इक्वल बनेगा, E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट, ये इसके इक्वल बनेगा। अब देखना कि यहाँ पे ये हमने पहले वाले सर्किट से V की वैल्यू ये ड्रॉ की थी, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 लिख लेते हैं। अभी हमने ये जो सर्किट बनाया इक्विवेलेंट सर्किट, यहाँ से भी V की वैल्यू फाइंड की, तो इसमें V की वैल्यू आ रही है ये, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 4 लिख लेते हैं इस तरह से। नाउ यू सी comparing these two equations, so you see from equations third and four, you will get E equivalent. This is coming equal to, see this again, E equivalent is equal to this much. You can see this is equal to this much. So this is equal to E1 R1 plus E2 R2. E2 by R2 divided by 1 by R1 plus 1 by R2 like this. And this is, let me see, this is equal to R equivalent की वैल्यू क्या बन रही है, R equivalent is coming equal to 1 divided by 1 by R1 plus 1 by R2। ये वैल्यू जो है ये इसके इक्वल बन रही है। देखो दो सेल्स जब सीरीज में पैरेलल में जब कनेक्ट किए तब ई इक्विवेलेंट की वैल्यू इसके इक्वल आ रही है, और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू जो है ये इसके इक्वल आ रही है। नाउ यू सी फर्दर, अब इसमें ये तो दो सेल्स को लेके हमने कंसेप्ट को अंडरस्टैंड किया, तो इसमें एन सेल के लिए भी हम ये इसको एक्सटेंड कर सकते हैं कि जैसे देखो इफ एन सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर एन सेल्स जो है ये पैरेलल में कनेक्टेड होते तब ई इक्विवेलेंट जो है ये किसके इक्वल आ जाता, ये E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 एंड सो ऑन टिल ये प्लस EN डिवाइडेड बाई RN इसके इक्वल हो जाता। और यहाँ से आप देखो तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू दिस मच, तो R इक्विवेलेंट किसके इक्वल आ जाता, यहाँ से आर इक्विवेलेंट की वैल्यू ये आ रही है, तो थोड़ा सा हम इसको और एक्सटेंड करें अगर, तो आर इक्विवेलेंट को आई वुड लाइक टू राइट इट लाइक दिस। आर इक्विवेलेंट को अगर हम रेसिप्रोकल कर दें इसका, तो ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट, दिस विल बी इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 like this then। And you see that then this 1 by R equivalent, this will become equal to, यहाँ से आप देखो तो ये बन जाएगा तब 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 एंड सो ऑन, तो टिल n सेल्स हैं तो Rn 1 by Rn। So you see this is about the internal resistance, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस जो इसके इक्वल होगी इस तरह से। एंड नाउ एक कंडीशन हम अप्लाई करते हैं फर्दर, सपोज दैट ये सारे के सारे सेल्स जो सीरीज जो पैरेलल में हैं, ये सारे के सारे सेल्स जो हैं ये सिमिलर सेल्स हैं। इफ यू सी इफ एन सेल्स कनेक्टेड कनेक्टेड इन पैरेलल आर सिमिलर, सिमिलर सेल्स हैं। सिमिलर सेल्स का मतलब क्या है, सबकी ईएमएफ भी इक्वल है और सबकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी इक्वल है। मतलब ये E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E3 लेटर से इक्वल टू E है, और R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 लेटर से इक्वल टू R है। तब देखो कि ये जो फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पे इक्विवेलेंट, देन दिस विल बिकम, यहाँ से देखो ये हमने लेटर से ये इक्वेशन हम मार्क कर देते हैं, दिस इज इक्वेशन 5 एंड दिस इज इक्वेशन 6 हियर। ये इक्वेशन 6 है यहाँ पे एन सेल्स के लिए, और ये सिमिलर सेल्स हो जाएं तो अब आप देखो कि ई इक्विवेलेंट किसके इक्वल आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू E बाई आर प्लस
यहाँ पे E/R प्लस and ये E/R last term and this will be divided by 1/R plus 1/R and this is plus 1/R। तो E कॉमन लेके बाकी टर्म्स कट जाएंगी, तो ये E के इक्वल ही आ जाएगा एंड 1/R इक्विवेलेंट जो है, तब ये किसके इक्वल आ जाएगा, दिस विल बी 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R एन टाइम्स। तो 1/R इक्विवेलेंट जो है ये n डिवाइडेड बाई R इसके इक्वल आ जाएगा एंड R इक्विवेलेंट जो है ये R डिवाइडेड बाई n के इक्वल आ जाएगा। दिस इज द केस when n similar cells are connected in parallel and they are the similar cells। तो E इक्विवेलेंट जो है ये E के इक्वल ही आ गया एंड R इक्विवेलेंट जो है ये R डिवाइडेड बाई n के इक्वल आ गया। So this is about it when these cells are connected in a parallel। Understand this। इसमें देखो सबसे पहले हमने ये यहाँ पे डायग्राम बनाया, डायग्राम को अंडरस्टैंड करो अच्छी तरह से एंड देन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स वेल।